अच्छा, लोग ये कंप्लेंट नहीं करते कि आप हमेशा वैसे क्यों नहीं दिखते? अ, अभी भी करते हैं। हमारे पास किसी का आया था मैसेज कि आप हमारे लिए अपना बाइसेप फ्लेक्स क्यों नहीं करती हैं। अ, तो अ, ये बड़ा हम्म, वियर्ड सा अरे सिचुएशन हो जाता है। सोचते हैं कि बहुत हम बहुत होता है, बहुत होता है। अगर हम कोई टेस्टी फूड, हाई कैलोरी फूड या बैड फूड की तरफ बढ़ते हैं ना, तो चार लोग हमें रोकने के लिए आ जाते हैं। भैया क्या कर रहे हो, आपको अलाउड नहीं है। या फिर दे आर इन अ बिग सरप्राइज, आप ये सब खाते हो? एग्जैक्टली ये मेरे मतलब साथ थिंग्स बहुत आर बार। टुगेदर, आप ये सब खाते हो? मैं जब चावल खाती हूँ तो हम्म। मेरे चावल खाते हो। मैंने कहा कि आप मतलब शायद हर वो चीज खाती हूँ जो आप छोड़ देते हो कि हम फिट रहने के लिए छोड़ छोड़ दें। देते हो। रोटी भी बल्कि खाते हैं, मेरा सब कुछ खाते हैं। मेरा मेरा यूनिक आंसर है, जब भी कोई ऐसी बात होती है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, मैं खा सकता हूँ। मेरा यूनिक आंसर है ये, भाई मैं मेहनत करता हूँ, आई वेक अप एट 5, आई वर्कआउट, तो मैं खा सकता हूँ। यू चेक योर सेल्फ, क्या आप मेहनत नहीं करते हो? विल यू बी एबल टू बर्न दोज कैलोरीज? नहीं, मैं तो तो वो सिंपल सी बात वो बोलती बात हूँ। सामने आ जाती है। मैं तो हमेशा कहती हूँ मैं तो हर वो चीज खा सकती हूँ जो आप नहीं खा सकते हो। राइट। अच्छा, एक क्योंकि बात दिमाग में। बोलो बोलो। हाँ, और एक वो एब्स की बात आप बोल रहे थे, एब्स के लिए तो मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है, कई बार ये भी सुनने हाँ। को मिलता है फोटोशॉप्ड इमेज दैट यू हैव पुट ऑन टू योर इंस्टाग्राम। हम्म। तो मन करता है बोलने का कि हाँ डिजाइनर हूँ, आपका भी फोटोशॉप कर देती हूँ, भेज दीजिएगा। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। विजिबल एब्स जो होते हैं उसके लिए जिस लेवल ऑफ फैट लॉस पे हमें जाना होता है, वो एक मेल हम्म। बॉडी के लिए भी कम होता है। बॉडी तो उसको एडजस्ट ही नहीं कर सकती है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन टाइम की वो हर वक्त एब्स डोन करके घूमती रहे। प्लस माई कैटेगरी वेर इन वी नीड टू शो दोज बिस्किट्स, बिस्किट। कैटेगरी पे भी फर्क आता है। हमारी कैटेगरी में वी नीड टू बी हाँ। ऑल द इन द लो फैट जोन जहाँ पे राइट। राइट। एब्स तो बहुत अच्छे दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते भैया। अच्छा, आज की डेट में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा जी। है, यूट्यूबर्स या फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। तो आपको क्या लगता है, सोसाइटी एज इन फिटनेस किस तरफ जा रही है? वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन विशाल। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा हम लोगों को देख रहे हैं, हमारे साथ हम्म। दिक्कत ये है हम उसको देखते हैं, हम उसको सच मान लेते हैं, हम उसके पीछे की कहानी नहीं जानना चाहते। तो अगर आज आप या ठीक है। मैं एक एप्स के साथ फोटो लगाते हैं तो लोगों का मन जरूर करता है, लेकिन वो उस हार्डवर्क की तरफ नहीं बढ़ पाते, तो वो शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। वो गलत है। हम्म। और आपको मेरे जैसे कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सच नहीं बताते हैं दुनिया को, जो कभी भी मैं मान अपने सकता हूँ। वो फोटो नहीं डालते जिसमें वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिख रहा है। मैं मान इसलिए अगर सकता आप हूँ। इसलिए अगर आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखेंगे, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल बहुत विविड है। मैं एक फिटनेस एथलीट हूँ, साथ ही साथ मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में। साथ ही साथ मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, एक नॉर्मल लड़की हूँ। मेरी जिंदगी में हर एक वो दौर आता है जब मैं बिल्कुल लीन विथ 8 पैक एब्स के साथ होती हूँ, और जैसी मैं अभी आपके हम्म। सामने बैठी हूँ मैं वैसी भी होती हूँ। यस, नाउ माय डेफिनेशन हैज एक्चुअली चेंज्ड कि मैं ऑफ सीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं गोल हो जाऊंगी पंपकिन की तरह, बट हम्म। मैं एब्स नहीं डोन कर सकती। और ये सारी चीजें लोग नहीं समझते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इन बारे में बात नहीं करते। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं यू वर्क आउट 7 मिनट्स एंड यू वुड गेट एब्स। इफ इट वाज दैट इजी एवरीबडी वुड बी हैविंग एब्स। वो ये बताना भूल डेफिनेटली इट जाते इज नॉट। हैं आपको रोज देना पड़ेगा इनटू 3 सेट्स, और उसके अलावा भी ठीक है। 4 चीजें और करनी पड़ेंगी, और किचन में खाना पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वो ये नहीं ध्यान देना बताते। वो पड़ेगा। आप ये हम्म। करें और चर्बी गल जाएगी। बस 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 आप बस बस। ऐसा नहीं होता है। इसलिए एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपका मेरा बहुत बड़ा रोल होता है कि हम सोसाइटी को वो बता हम्म। सकें जो सच है। सच है। राइट। हम वो राइट। नहीं बताएं जो 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 दुनिया दिखाना चाहती है पर्दे के ऊपर। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम मैं वही दिखाने लगूं तो आज
आज जितने फॉलोअर्स हैं वो कल दुगने और परसों चौगुने हो जाएंगे। और लेकिन मेरा मानना है कि हम भले 5 लोगों तक पहुंच सकें, पर उन 5 लोगों तक सही बातें जाए। अगर आप किसी की हम चेंज ला पाते हैं, दैट बस इज बस 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 खेल उतना ही है कि हम चेंज ला पाए। बिल्कुल। लेकिन बात ही बात में मुझे याद आया, जब हम खेलते हैं तो हम बहुत गिरते पड़ते हैं, इंजरी होती है ना। और हम जिस प्रोफेशन में है, स्पेशली आप और मैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं हम लोग, इसमें हम डेड थोड़ा सा फॉर बस अगले 15 दिन, 20 महीने, 2 महीने इंजरी। आप मुझे ये बताइए कि इंजरी से कैसे डील किया जाए। पहले तो ये बताइए कि इन इंजरी से बचा कैसे जाए, बताइए कि इन इंजरी से डील कैसे किया जाए। देखो, इंजरीज को हैंडल करने में देर आर सर्टन कॉमन प्रिंसिपल्स। 7 प्रिंसिपल्स हैं हाउ टू डील विद इंजरी, जो कि मैंने अपनी बुक में भी मेंशन किए हैं। आई हैव टेकन अ सेपरेट चैप्टर ऑन इंजरीज इन द बुक, क्योंकि मैं जानता हूँ आधे लोग जो हैं वो इंजरीज या कुछ बॉडी की सर्टन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से या तो गिव अप कर देते हैं और या फिर दे एंड अप मेकिंग थिंग्स मोर कॉम्प्लेक्स। यस। तो इंजरीज पर हमने एक प्रॉपर चैप्टर कवर किया है और अलग 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं, एंड आई वुड लाइक पीपल टू रीड इट so that they'll come to know how to deal with injuries and how to move further as far as their progress and training is concerned. यस यस। आपको कभी कोई इंजरी हुई है? अरे बहुत सारी, लोअर बैक, नी, शोल्डर, पता नहीं क्या क्या। रिसेंट टाइम में कुछ बताएं, रिसेंटली कुछ अगर हुआ हो। रिसेंट अभी 10 दिन पहले आई एम स्ट्रगलिंग फ्रॉम माई लोअर बैक इंजरी। मैंने थोड़ी रनिंग और शोल्डर्स वगैरह का वर्कआउट ज्यादा कर लिया था, माई बैक गॉट हैम्पर्ड, और अभी तक वो फिजियो चल रही है उसकी। एग्जैक्टली। सो लोगों को ये बट पता होना वर्कआउट बहुत मस्ट गो जरूरी। ऑन। How food is should be treated, not is, how food should be treated as medicine, because मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना क्या करता हूँ, केमिस्ट से जब भी दवाई लेने जाता हूँ ना तो पीछे खड़ा हो 10 मिनट और मैं देखता हूँ लोग क्या क्या दवाइयां ले रहे हैं, तो पता ये चलता है काफी स्टडी के बाद कि वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, दवाइयां नहीं लेते। पीपल आर टेकिंग ओनली न्यूट्रिएंट्स। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको अल्फा लिपोइक एसिड दे दिया जाता है या और 2-3 चीजें। किसी का स्टमक अपसेट है तो उसको प्रोबायोटिक दिया जा रहा है। किसी का थायराइड डिस्टर्ब है तो न्यूट्रिएंट दिए जा रहे हैं। लिवर डिस्टर्ब है तो न्यूट्रिएंट, मतलब एवरीथिंग इज न्यूट्रिएंट्स। डॉक्टर्स मतलब वो या पे तो सप्रेसेंट्स दिए जा रहे हैं, पेन किलर दिए जा रहे हैं, या न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं। दवाई कोई नहीं है। मैं मजाक में कई बार कहता हूं कि जो दवाई का डब्बा आपने घर में देखा होगा वो वक्त के साथ बड़ा ही होता है। मैंने किसी का खत्म होते तो देखा नहीं। बिल्कुल सही बात। तो आप सप्लीमेंट्स भी कुछ बनाते हैं, राइट? न्यूट्रीफाई। यस। हम कुछ प्रोडक्ट्स हमने अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और तो उनके बारे में बताइए, क्योंकि मैंने सुना आपके प्रोडक्ट बहुत टेस्टी है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि लोगों को सिर्फ न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं, तो हमने अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के, जैसे हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था न्यूट्रीफायर, जो कि एक मल्टीविटामिन है। उसमें नट्स एंड सीड्स, बिकॉज आज की डेट में आप भी जानते हैं कि गुड फैट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। यस। और अगर आप किसी का चेकअप कराते हैं तो HDL जो कि गुड फैट का पैरामीटर है वो कभी नहीं मिलता, वो बहुत लो रहता है लोगों में, और आधी बीमारियां गुड फैट की वजह से। तो न्यूट्रीफायर हमने बनाया। देन टू केटर स्टमक प्रॉब्लम्स, गर्ड फायर। उसके बाद हमने ग्लाइसीफायर, मतलब एक फायर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, और जो कि बहुत अच्छी और बहुत सक्सेसफुल चल रही है। पीपल आर लविंग इट। हाँ, क्योंकि आपके न्यूट्रीफायर का जो रिव्यू है वो तो मैंने अपने आंखों के सामने देखा हुआ है। आपने लिया हुआ है? जी, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो मतलब उसके बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे चुना टू बी
to be as your co-host to launch your book. Thank you so much. इसी बहाने कम से कम पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, कुछ अच्छी बातें जानने को मिली, फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। मोटिवेट आपको देख करके मोटिवेशन तो हमेशा मिलता रहता है। आपका व्हाट्सएप स्टोरीज देखती रहती हूँ और आई होप आपसे बाकी पूरी दुनिया को भी इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे एंड वी कीप ग्रोइंग। डेफिनेटली एंड आई रियली वांट टू थैंक कि मैं, ठीक है, हम दोनों ही एथलीट हैं और आज एक इंटरनेशनल एथलीट, एक्लेम्ड और मच रिस्पेक्टेड एथलीट आपसे बात करने को मिला और आप हमारी बुक लॉन्च में हमारे साथ रहे। आई रियली फील प्राउड एंड गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको दोबारा स्टेज पर देखना चाहूंगा जल्दी। तो अभी उसी, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा साल गुजरे आपका और ये बुक जल्दी लॉन्च हो और मुझे एक कॉपी मिल जाए। पक्का आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।